रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आरपीआई इस विषय पर महाराष्ट्र के अमरावती में रिपब्लिकन मतदार कृति समिति अमरावती विभाग की ओर से रिपब्लिकन मतदार संकल्प मेळावा दिनांक 30 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था। बाबा साहब ने आरपीआई घोषित किया उसे 30 सितंबर 2024 को 68 साल यानी 68 साल हुए, फिर भी आज तक बाबा साहब के कहने के मुताबिक आरपीआई को नहीं चलाया गया। अमरावती के इस 30 सितंबर 2024 के प्रोग्राम में बाबा साहब का आरपीआई बाबा साहब के कहने के मुताबिक चलाने का निर्णय कुछ अम्बेडकरी विचारकों ने लिया, जो इस प्रकार है। कृपया ध्यान से सुनिएगा। ये खत माननीय डॉक्टर राजेंद्र जी गवई, जो बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सह चिटनीस हैं, उन्हें लिखा गया है और इस लेटर की कॉपीज 4 मान्यवरों को और 8 अम्बेडकरी विचारकों को दिया गया है। कृपया ध्यान से सुनिएगा। माननीय डॉक्टर राजेंद्र जी गवई, राष्ट्रीय सह चिटनीस, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जय भीम। कल अमरावती में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आरपीआई इस विषय पर रिपब्लिकन मतदार संकल्प मेळावा संपन्न हुआ। 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब ने आरपीआई घोषित किया था, इसलिए 68 साल बाद उसी दिन पर संकल्प मेळावा हुआ। यह आरपीआई प्रेमियों के लिए अच्छी बात थी। जो मार्गदर्शक इस प्रोग्राम में थे, उन सभी का कहना था बाबा साहब के कहने के मुताबिक आरपीआई काम करे। बाबा साहब का कहना था आरपीआई विपक्षी दल हो और वो भारत के राजनीतिक कार्यों का आधार बने। जब आरपीआई शब्द के पीछे विपक्षी दल शब्द आता है, तब विपक्षी दल बनाने के लिए 10% उम्मीदवार चुन कर लाने होते हैं और 10% उम्मीदवार चुन कर लाने के लिए कम से कम 30% उम्मीदवार खड़े करने होते हैं। इसलिए इस बात पर जोर देते हुए सभी मार्गदर्शकों का कहना था कि जो काम गवई साहब के डॉक्टर राजेंद्र गवई साहब के पिताजी ने, उनके पिताजी बुद्धवासी राजू गवई साहब ने 1998 में किया था, वो काम महाराष्ट्र की 2024 की विधानसभा लड़ते वक्त उनके बेटे डॉक्टर राजेंद्र जी यानी आपने करना चाहिए। इस बात पर विचारवंतों ने अपने विचार रखे। विचारवंतों का कहना था कि जैसे राजू गवई साहब ने आगे आकर रिपाई अध्यक्ष मंडल 1998 में बनाया था और सिर्फ 4 उम्मीदवार खड़े करके कांग्रेस से गठबंधन कर कांग्रेस की 33 सीटें और आरपीआई की 4 सीटें चुनकर लाई थी, उसी तरह महाराष्ट्र विधानसभा में आपने बाबा साहब की घटना को बचाने वाले इंडिया अलायंस के साथ महाराष्ट्र के कुछ अम्बेडकरवादियों से मिलकर रिपाई अध्यक्ष मंडल बना के इंडिया अलायंस को 70% सीटें देकर रिपाई कम से कम 30% उम्मीदवार खड़े करे, ताकि बाबा साहब का आरपीआई बाबा साहब के कहने के मुताबिक विपक्षी दल बने। जिस तरह आप कुछ अम्बेडकरवादी नेताओं से मिलेंगे, उसी तरह हम अम्बेडकरी विचारक इंडिया अलायंस के 4 प्रमुख नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, माननीय शरद चंद्र पवार जी और माननीय उद्धव ठाकरे जी को मिलकर हम भी 30% सीटें यानी 288 में से 88 सीटें आरपीआई को दीजिए, ऐसी रिक्वेस्ट करने का निर्णय हम सब आरपीआई विचारकों ने लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा की यह 288 सीटों में से 88 सीटें इंडिया अलायंस को मांगते वक्त हम माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, माननीय राहुल गांधी जी से, माननीय शरद चंद्र पवार जी से और माननीय उद्धव ठाकरे जी से पूछने वाले हैं कि जो अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उस लोकसभा इलेक्शन में इंडिया अलायंस को भारत में 233 सीटें या महाराष्ट्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 13, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पक्ष को 8 और शिवसेना उबाटा को 9 सीटें यानी महाराष्ट्र के 48 के 48 के लोकसभा में कुल 30 सीटें मिली। उसमें समाजवादियों के साथ साथ हम अम्बेडकरवादियों का भी साथ था या नहीं? अगर इंडिया अलायंस के नेता अम्बेडकरवादियों का भी साथ था ऐसा कहते हैं, तो
महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का मुख्यमंत्री और आरपीआई को विपक्षी दल बनाने के लिए क्यों न 44% समाजवादी और 53% अम्बेडकरवादियों में समझौता हो। अगर समाजवादी और अम्बेडकरवादियों में समझौता हुआ तो यह 97% समाजवादी और अम्बेडकरवादी 3% की औकात रखने वाले बीजेपी के उम्मीदवारों से 1 to 1 में लड़े तो बीजेपी को महाराष्ट्र में 0 पर लाया जा सकता है। जय भीम। मैं डॉक्टर मोरेश्वर रामजी नगराळे, अध्यक्ष रिपाई विधानसभा क्षेत्र, हिंगणघाट, जिला वर्धा। यह प्रत मैंने 4 मान्यवर माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस दिल्ली, माननीय राहुल गांधी जी, विपक्षी दल नेता लोकसभा तथा नेता आईएनसी दिल्ली, माननीय शरद चंद्र जी पवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पक्ष मुंबई, और माननीय उद्धव जी ठाकरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना उबाटा मुंबई। इन 4 मान्यवरों को देने के बाद हमारे जो आरपीआई के विचारक है 8 लोग, उन्हें भी ये खत उन्हें दिया गया है। उनके नाम है श्री लोकेश जी मेश्राम, अम्बेडकर विचारवंत अमरावती, श्री देवानंद जी लांजेवार, अम्बेडकर विचारवंत अमरावती, श्री अशोक उमरे जी, रिपब्लिकन प्रचारक चंद्रपूर, श्री रमेश जीवने जी, बौद्धांच्या ओबीसी आरक्षणाचे प्रवक्ते यवतमाळ, प्राध्यापक जावेद पाशा कुरेशी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मुस्लिम परिषद नागपुर, श्री रामराजे आतराम जी, आदिवासी विचारवंत लातूर, श्री प्रीतम बुलकुंडे जी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आवाज इंडिया नागपुर, कल्याण मित्र भंते ज्ञान ज्योति महास्तवीर संगाराम गिरी चंद्रपुर। जय भीम। मैं डॉक्टर मोरेश्वर रामजी नगराळे, अध्यक्ष रिपाई विधानसभा क्षेत्र, हिंगणघाट, जिला वर्धा।